आप जवाब बेटा मेरी बात सुन लो, है ना? ताली बजाओ अपने पूरे कार्यक्रम के लिए। हम आपसे ही बात करने आए भोपाल से लेके, और ये आखिरी बार नहीं है, ये शुरुआत है। लगातार आपके बीच में ऐसे ही बात करते आते रहेंगे। और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आज से ही बात करके आगे निकाल है। अच्छा है कि नहीं है? अगर नहीं तो ताली बजा के बताओ ये अच्छी बात है। तो इसी को, इस सिलसिले को चालू कर रहे हैं। इसका नाम दिया जनसंवाद। आपसे बात करके, आपकी कठिनाइयों को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में बैठ के करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पर जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुरंगा जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं अभी यहाँ के बाद 2 कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ, इसलिए लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके बीच में लगातार आता रहूंगा, ये आश्वासन दे सकता हूँ। आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना। पहले हमने कई निर्देश दिए हैं, अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांकन करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा। किसी आपके सबके पास हाथ में माइक होगा, माइक है क्या? किसके पास है? कागले देना। क्या नाम दिया आपका? राहुल कुमार वसूले। राहुल क्या करते हैं राहुल? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं सर। प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती बीटेक किए हैं, MBA किए हैं। अरे बार योगा काली बजा होता है, बीटेक किए हैं, छिंदवाड़ा जिले में प्राकृतिक खेती किए हैं और पहला अवार्ड भी पाए हैं। बोलो मुझे योगा काली बजा मुझे योगा। आगे तो प्राकृतिक खेती के लिए माननीय मोदी जी का बहुत आग्रह है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार इस दिशा में हम सबको भी प्रेरित किया है। कितने बीघा खेती आपकी? हमारी 10 एकड़ खेती है सर। क्या क्या करते हैं उसमें? हम सारी सब्जियां लेते हैं और 9 प्रकार के धान लगाते हैं और हमें प्रधानमंत्री जी की जो योजना है PMFAD से लोन लेके नगर में आटे का यूनिट लगा है और किसानों को भी जोड़ रहे हैं प्राकृतिक खेती में। अच्छा, हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि प्राकृतिक खेती के लिए अपने प्रदेश में कुछ करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राकृतिक खेती में जोड़ पाए। क्या क्या कर सकते हैं प्राकृतिक खेती में? रासायनिक से जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर हम अवेयर करें और किसानों के जो प्राकृतिक खेती के दाम है उसका हम दाम को अगर ज्यादा बढ़ा के दे पाए तो किसान प्रेरित होंगे। जैसे अभी आपका इसको उस पर कितना रेट है? आप लोग इसको हम नवरत्न आटा बना रहे हैं और 9 चीजें मिला के मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं। ये हम मार्केट रेट में जो है उससे सस्ता ही बेच रहे हैं, परंतु लोगों में अवेयरनेस तो आएगी। गो आधारित जैविक खेती अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो बड़ा महत्व का है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद जो हमसे कई बार लागत बढ़ाता फसल की, वो अपने आप कम हो जाती है और फसल की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन बंजर नहीं होती। बहुत अच्छा। क्या नाम का? राहुल आपका? राहुल कुमार वसूले। और हम योगा कर लिया राहुल के लिए। और अब किसी को माइक देगा, किसको देना है? महिला मंडल को देना है, महिला मंडल देना है किसी को? आदर महोदय जी, आप लोग कहाँ से आए? मैं तो आंगनबाड़ी से। हाँ, क्या करते हो आप? मैं तो खेत का काम करता था। भारत खेत का काम करते हो? खेती में क्या करते हो? खेती तो देखता 4-5 एकड़ है। 4-5 एकड़ है। क्या क्या फसल लगाते हो? अभी तो गेहूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सारे मिलती है भाषा भी हाँ, खेती मिलती है? 2000 रुपये डालते हैं। 2000 डालते हैं आप 2 महीने में? हाँ, डालते हैं। साल भर में 10,000 रुपये डालते हैं। साल भर में 10,000 कि 12,000? अच्छा, 12,000 मिलते ना हर महीने 1,000। क्या नाम है जी आपका? हमारा नंबर ठाकरे। अच्छा, प्रणाम आपको भी। क्या करते हैं बहन जी? जी हम स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता की तरफ। आशा कार्यकर्ता के रूप में क्या काम करते हैं? जी हम जन जन तक समुदाय के बीच में सेवा देने का, हर घर घर में सेवा देने का कार्य करते हैं। 24 घंटे हम जनता के बीच में तत्पर है। अच्छा, कब आखिरी बार सेवा की आपने? सर हम आज भी बच्चों का टीकाकरण करके ही
जनता के बीच में कुछ जागरूकता रही है कि कभी भी रात के 12 भी बजेंगे 2 भी बजे तो हमारे आशा कार्यकर्ताओं को सबसे पहले कॉल आता है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा जोड़ा ताली का बहन के लिए। और किसको मारे जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक अनुरोध है कि पांडुरा तहसील में सबसे ज्यादा संतरे की फसल होती है और वो संतरे की फसल के उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं किसानों को। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप स्टोरेज या अच्छे दाम मिले किसानों को और संतरे का अच्छा किसानों तक लाभ पहुंचे, इतना अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत अच्छा, अच्छी बात बताई है। क्यों उनकी फसल की क्या रस्ते क्या पता नहीं क्या कर सकते ऐसा माल लगता है। अच्छा, यहाँ से तो वो कह रहे हैं हम लोग को क्या है। अच्छा, इसके वजह से करवाएं करवाएंगे आप करा रहे हैं। कमलेश राठौर, जय श्री महाकाल भाई साहब। बहुत जय श्री माता जी, हमारे क्षेत्र में कपास की खेती होती है बहुत अच्छा। और कपास का जो दाम है पिछले कुछ वर्षों से किसानों को मिल नहीं रहा और आपसे काफी क्या दिक्कत है जी कपास की? मंडियों को लेकर जो है टैक्स का महाराष्ट्र में टैक्स फ्री है और हमारे मध्य प्रदेश में टैक्स लगने की वजह से भी दाम में जो है गिरावट है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो किसानों को बहुत अच्छा मूल्य मिल पाएगा। ये जरा मेरे साथ हो रहा है, ये नोट करना मंडी टैक्स का भी झंझट है। जब महाराष्ट्र के बराबर हो गया बराबर हो गया अभी हुआ है, जो महाराष्ट्र में वो अपने आए लेकिन अभी हुआ है अभी लेकिन फिर भी दाम कम है। हो गया सच्ची बात है ना, आपकी बता आपका सहयोग और मूल्य बढ़ जाए तो किसानों को और फायदा होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आप किसको देना है? भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम? जय सर, बाजीराव देशमुख। बाजीराव देशमुख। बहुत क्या करते हैं बाजीराव जी? मैं भाई साहब अभी वर्तमान में ओबीसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ जी, नागरवाड़ी मंडल से। भाई साहब पांडुरा जिला तो बन गया है, घोषणाएं भी अब पूरी हो गई है। मैं आपके संज्ञान में ये बात दिलाना चाहता हूँ कि पांडुरा जिले से हमारा जो गांव है काराघाट कामठी, ये जो नारायणघाट कनान नदी पे जो ब्रिज है, आज ज्ञापन दिया है जी जी जी, तो ये नदी पे अगर ब्रिज ये आखिरी है ना, इसके बाद अपन शुरू कर देते पांच मिनट की बात करके, जी है ना। और भाई साहब एक और प्रश्न है हमारा कि अभी वर्तमान में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही बराबर। अच्छा, बिजली बार बार ट्रिपिंग हो रही है। बिजली का पता नहीं लोग जी वोल्टेज जमा रहे हैं, चल वोल्टेज जमा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। अगली बार आपके बीच में आया हूँ, आप जरा बेटा मेरी बात सुन लो, है ना। ताली बजाओ अपने पूरे कार्यक्रम के लिए। हम आपसे भी बात करने आए भोपाल से लेके, और ये आखिरी बार नहीं है, ये शुरुआत है। लगातार आपके बीच में ऐसे ही बात करते आते रहेंगे और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपसे ही बात करके हल निकाले। अच्छा है कि नहीं है? अगर नहीं तो ताली बजा के बताओ ये अच्छी बात है। तो इसी को इस सिलसिले को अपन चालू कर रहे हैं, इसका नाम दिया जनसंवाद। आपसे बात करके, आपकी कठिनाइयों को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में बैठ के करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पर जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुरा जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं अभी यहाँ के बाद 2 कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ, इसलिए लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके बीच में लगातार आता रहूंगा, ये आश्वासन दे सकता हूँ। आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना। पहले हमने कई निर्देश दिए हैं, अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांकन करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा। किसी को नामांकन करना पड़ेगा या उसकी अपनी जरूरत है।
कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करें, लापरवाही नहीं करें। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सबका दायित्व बनता है और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन होगा कि नहीं होगा उसका पालन भी करके देखना और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे लेकिन जनता